बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हैं। हमारी आज की वीडियो का ताल्लुक़ छोटे प्राइवेट स्कूल्स जिनकी फ़ीस या इनकम बहुत थोड़ी होती है या छोटे प्राइवेट अदारों के साथ है, जिनका कुछ ना कुछ स्टाफ होता है और सैलरी स्लिप बनाने में उनको बहुत मुश्किल पेश आती है। और महीने के एंड पर किसने कितनी छुट्टियां की, कितनी तनख्वाह कट होनी है, या किसने कितना एक्स्ट्रा काम किया और उसको कितनी एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलनी है, ये सारे मामलात बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसी सिलसिले में हम एक हल लेकर आपके पास हाज़िर हुए हैं। देखें, हमारे पास यहाँ पर एक एक्सेल में एक शीट बनी हुई है और इस शीट के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक यहाँ पर सीरियल नंबर है, फिर स्टाफ का नेम होगा, फिर उनकी मंथली सैलरी कितनी है ये हम दर्ज करेंगे। और अगर कोई स्टाफ मेंबर छुट्टी करता है तो हम उनकी छुट्टियां भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि किसी ने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है, एक्स्ट्रा पीरियड्स पढ़ाए हैं, तो वो भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा दीगर किसी भी काम के सिलसिले में कुछ एक्स्ट्रा आपने पे किया है, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम ये तमाम कॉलम्स पुर कर लेंगे तो हमारे पास पे शीट के अंदर सैलरी जो है स्लिप्स वो बन चुकी होंगी। अभी ये आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको फ़िल करेंगे ये ऑटोमेटिकली फ़िल हो जाएंगी और यहाँ से आप प्रिंट लेकर किसी को भी उसकी स्लिप भी सैलरी के साथ दे सकते हैं कि उसका क्या हिसाब किताब है। आइए वापस डाटा शीट में चलते हैं। जल्दी के साथ कुछ स्टाफ मेंबर्स के नाम लिख लेते हैं। जैसे अगर स्कूल है तो अब हम इनकी कुछ मंथली जो पे है वो दर्ज किए देते हैं। यहाँ पर हम अंदराज करेंगे कि उनकी कितनी लीव्स हैं। अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा पीरियड्स लिए हैं, मिसाल के तौर पर एक टीचर ने 15 पीरियड लिए हैं, अगले ने 2 पीरियड लिए हैं, अगले ने 16 पीरियड लिए हैं, इसके बाद मज़ीद आगे 4 पीरियड किसी ने ले लिए हैं, किसी ने 6 लिए हैं, 7 पीरियड ले लिए हैं। और अगर किसी ने नहीं लिए तो उसका ज़ीरो भी आप लिख सकते हैं, खाली खाना भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप पीरियड्स का इंदराज कर लीजिए ताकि उनकी पर पीरियड भी सैलरी जो है वो उनको मिल जाए। इसके बाद अगर आप किसी को किसी भी एक्स्ट्रा वर्क पर कुछ पैसे देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क बच्चों को करवाया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया है, आप उसके सिलसिले में उनको कुछ पे करना चाहते हैं तो आप सैलरी में उनके अंदर ये ऐड कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया उनका दर्ज ना करें या ज़ीरो लिख दें, दोनों ही सूरतों में ठीक है। तो ये इतना सा काम है जो आपको करना है। जैसे ही आप इस काम को कर चुके होंगे, आपकी सैलरी स्लिप्स जो हैं वो पे शीट के अंदर बिल्कुल रेडी होंगी। आपने इस जगह पे शीट के ऊपर क्लिक करना है तो आप देखें कि यहाँ पर प्रिंसिपल एम खावर, जबकि इससे पहले आपको जब सैलरी स्लिप दिखाई थी तो ये बिल्कुल खाली था। इस तरह से टीचर नासिर हैं, ये इनकी सैलरी 12,000 है। 25 इनके वर्किंग डेज़ है, क्योंकि 5 छुट्टियाँ इनकी हो गई हैं तो 25 वर्किंग डेज़ हैं। इनकी सैलरी जो डिडक्ट हो जाएगी वो 2,000 रुपया होगी और एक्चुअल पे जो है वो इनको मिलेगी 10,000 रुपया। ये जो एक्स्ट्रा पीरियड्स हैं इनको इस तरह से कैलकुलेट किया गया है कि रोज़ाना एक टीचर जो है वो 8 में से 7 पीरियड पढ़ाता है और 7 पीरियड के एतबार से 30 दिनों में उसके 210 पीरियड होते हैं। तो टोटल पे को जो उसको मिली है उसको 210 से तकसीम करके तो एक पीरियड की पे निकाली है और वहाँ से हमने ये 114 रुपये एक्स्ट्रा पे दी है। तो ये जो पे है वो 10,000 जो उनको पे मिलनी थी उसके अंदर ये ऐड हो जाएगी और ये 10,114 रुपये उनकी सैलरी बन जाएगी।
अगर किसी के अदर्स में अमाउंट कोई शामिल की गई है, यानी एक्स्ट्रा वर्क कोई किया है, और 2000 रुपया किसी भी एक्स्ट्रा वर्क के सिलसिले में अगर आपने उनको दिया है, तो ये 13,226 रुपये उनकी पे बन जाएगी। तो इस तरह से ये जितना भी आपका स्टाफ हो, आपको इजीली आप उनकी सैलरीज़ सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप ये बना सकते हैं। जस्ट करना क्या है कि ये जो डाटा वाली शीट है, इसके अंदर ये टीचर्स के नाम्स अक्सर व बेशतर यही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। और दूसरी तरफ इनकी सैलरीज़ जो हैं, सैलरीज़ साल के बाद बढ़ती हैं, ये भी चेंज नहीं होती। तो आ जाके आपको सिर्फ 2 कॉलम फिल करने हैं या 3 कॉलम फिल करने हैं। एक छुट्टियां कितनी हैं, एक एक्स्ट्रा पीरियड कितने लिए हैं, और एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में, तो वो आपको सिर्फ दर्ज करनी है। और ये अमाउंट्स दर्ज करने के बाद यहाँ पर आप अपनी मंथ जो है वो हर दफ़ा वो आपने चेंज करना है। जैसे अभी ये 12वां महीना लिखा हुआ है, आप 12वें महीने को कोई भी आगे यकम होगी और 2023 होगा, आप इसको चेंज करेंगे, ये यकम 2023 बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये यकम हो गई और ये मैं 2023 करता हूँ, तो आप देखें कि जनवरी 23 की यहाँ पर। और जैसे ही हम इस शीट पर आते हैं तो हर सैलरी शीट के साथ जनवरी 2023 जो है वो मेंशन होगा। आप इसका पूरे पेज का प्रिंट एक कागज़ पर आप ले सकते हैं और सैलरी देते वक्त ये साथ में आप दे भी सकते हैं, ताकि स्टाफ मेंबर को भी मालूम हो कि उसको क्या मिलने जा रहा है। तो अगर आप ये सैलरी शीट हमसे हासिल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, ये सैलरी शीट आपको इंशाल्लाह हम फ्राहम कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।